नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के एनजेएसी विधेयक का जमकर विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा सभापति को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सभापति से निवेदन किया है कि जीरो ओवर समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बजाय फिलहाल सदन में न्यायिक प्रणाली और जजों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप पर चर्चा होनी चाहिए। संसद के इस शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी की ओर से विधेयक के खिलाफ पुरजोर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने उच्च सदन में न्यायिक नियुक्तियों पर राज्यसभा के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य के निजी सदस्य विधेयक का विरोध किया है। आपको बता दें कि विकास रंजन भट्टाचार्य की ओर से पेश किए गए विधेयक का लक्ष्य उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लोगों की सिफारिश करने को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करना था। इस पर राघव चड्ढा ने कहा है कि देश में एकमात्र न्यायपालिका स्वतंत्र संस्था बची है, उस पर राजनीतिक प्रभाव की मंजूरी देना हानिकारक होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुचारू रूप से कॉलेजियम प्रणाली काम कर रही है, जिसमें सुधार हो सकता है। ये सुधार भी न्यायपालिका के साथ संवाद और चर्चा के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। किसी भी तरह से इसे नियंत्रित करने की अनुमति केंद्र को नहीं मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि एनजेएसी का कॉन्सेप्ट 3 बार सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन लाया गया। एनजेएसी का कॉन्सेप्ट इससे पहले 1993 में पहली बार, 1998 में दूसरी बार और 2016 में तीसरी बार लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी और इस विचार को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस बिल का मैं विरोध करता हूं। आप सांसद ने माननीय सदस्यों को कहा है कि केंद्र को ऐसा कोई भी अधिकार हमें नहीं देना चाहिए जिससे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर सके। जिस तरह से सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है, उसी तरह ये जजों की नियुक्ति में भी घुसना चाहते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।